संगम नगरी प्रयागराज में दो पक्षों में जबरदस्त मारपीट हुई है और मारपीट भी ऐसी कि लोगों के सर फट गए, नाक फट गई, लेकिन उसके बाद भी प्रयागराज पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। रवि सिंह को 7 टांके लगे हैं सर पे, उन्हें बट से मारा गया। कैसी स्थिति रही होगी, जानकारी लेते हैं। रवि जी, क्या हुआ था? 9 तारीख को 11:30 बजे हम हमारे मित्र अजीज ठाकुर बाहर बैठे हुए थे। अचानक 3 बाइक से 6 लोग आए। वहाँ तो गाली गुप्ता बकने लगे। गाली गुप्ता बकने के बाद हमारे पास आए। 2 लोग आगे से, 2 लोग पीछे से चौतरे चढ़ गए। अब पीछे चौतरे चढ़ के पीछे बट निकाल के हमको मारने लगे। हमने पूछा क्या हुआ, क्या हुआ? कुछ नहीं, कोई बातचीत नहीं। उसके बाद हमने अपनी जान बचा के भागे घर के अंदर। जब घर के अंदर भागे तो ये 3 लोग घर के अंदर घुसे। वहाँ भी हमारे बच्चे के संगे मारपीट किया, मैडम के संगे मारपीट किया। हमको वहाँ घर के अंदर घसीट के फिर लाए रोड पे, फिर मारने लगे। तो वहाँ फिर अपनी जान बचा के हम गली में भागे। जब हम गली में भाग गए तो फिर हमारे मित्र को, आशीष को, उनको भी मारा गया। अब हम लोग पूछ रहे हैं किस लिए मार रहे हैं हमको, ये कोई जानकारी नहीं है किस लिए मार रहे हैं, कोई बातें नहीं। पुलिस के पास आप लोग गए होंगे, पुलिस ने क्या कहा? पुलिस पास गए, वहाँ से हमारा मेडिकल हुआ। मेडिकल होने के बाद हमने एप्लीकेशन दिया। पुलिस सीधा धारा कटवा रही है, एप्लीकेशन अपने हिसाब से लिखवा रही है, अदर पार्टी की सपोर्ट ले रही है। एफआईआर करने के इच्छुक नहीं है। आज 4 दिन का समय बीत गया है। अच्छा, 6 लोग थे। 6 को आप पहचानते हैं कौन कौन था? नहीं, उसमें 4 लोगों को पहचानते हैं। 2 इनका गनर था, एक गोलू पांडे, 2 उनके चाचा के लड़के हैं। क्या नाम है उनका? शिवम नाम है और एक का नाम नहीं जानकारी, विष्णु है और शिवम है। और एक शिवम ड्राइवर है इनका, शिवम कुशवाहा, और गोलू पांडे, और 2 इनके गनर थे। गनर का नाम हम नहीं जानते। तो 6 ने आपको मारा? 6 ने मारा। आशीष जी, आप देख रहे होंगे जब इनको मार रहे होंगे तो आपने बचाने का प्रयास नहीं किया? जी, हम इसीलिए हम आगे भागे तो हमको भी पकड़ के ये लोग जो है हमको फिर मारने लगे। फिर हम जो है भाई बचाव कैसे करते, इतने लोग, सारे लोग थे। हम चिल्ला रहे थे, भाई हमको क्यों मार रहे हो, हमको क्यों मार रहे हो, क्या गलती है हमारी? कुछ बात ही नहीं, बस मारने पे तुले हुए थे। कितना मारा, इतना खून हमारा निकलने लगा। फिर कैसे में ऐसे हम अपनी जान बचा के भागे हैं वहाँ से। अच्छा, नहीं भागते तो? अरे बहुत, हमको बल्कि दौड़ाए भी हैं काफ़ी दूर तक। जब अपना भागे हैं इतनी तेज़ी से, काफ़ी दूर तक हमको उन्होंने दौड़ाया है किसी तरह। अच्छा, वो लोग थे, 6 लोग थे, तो क्या 6 लोग ड्रिंक भी किए हुए थे क्या? ज़्यादा? जी, सभी लोगों ने ड्रिंक अच्छे से किया हुआ था। तो आप ही लोगों को क्यों दोनों को मारा? क्या मामला रहा होगा? पता नहीं, हम लोग को खुद ही नहीं पता ऐसा क्या हुआ है। उससे ना हम लोगों से कोई बात है, ना कोई जीत है, ना हमसे उन लोगों से कोई मुलाकात होती है। हमारे साथ शिव कुमार मिश्रा है, जो कि लोगों को बचाने आए थे, लेकिन उन्हें भी भागना पड़ा। शिव जी, ये किस तरह का मामला है, क्या हुआ था? इसमें मामला कुछ समझ में नहीं आया। 9 तारीख की रात के 11:30 बजे हमारे भाई रवि कुमार मिश्रा, उनके मित्र आशीष सिंह सामने बैठ के बात कर रहे थे। मैं अपने घर के अंदर सो रहा था। तो जब ये इनको मारने लगे तो हमारे पास एक फ़ोन आया कि आपके भाई को और उनके मित्र को 8-10 लोग मिल के घर के बाहर मार रहे हैं। तो मैं सो के उठा और भागता हुआ बाहर गया। तो मैं क्या देखता हूँ कि भाई साहब का बिल्कुल सर फाड़ दिए थे और इनको 4 लोगों ने जकड़ रखा था। 2 लोगों ने इनको जकड़ रखा हुआ था। तो हम वहाँ बाहर भाग के गए, लेकिन किसी तरह ये भाई साहब जब छूट पाए, ये घर के अंदर भागते हुए आए। दरवाज़ा जब हमने खोला, ये घर के अंदर भाग के गए। और जब ये घर के अंदर आए तो हम सारी फैमिली इनको बचाने में लग गई थी। हमारे माता पिता गाँव में थे, हमारे घर में जो लेडीज़ थी, बच्चे थे, इनकी हालत को देख कर, इनके बहते हुए खून को देख कर सब घबरा गए। इनको बचाने के चक्कर में था कि इनको किसी तरह बचाया जाए। तभी क्या है, जितने लोग बाहर थे वो सब अंदर घर के अंदर घुस आए और इनके बचाने के चक्कर में जो हमारी एक लेडीज़ हैं, हमारी जो भाभी, वो आई, हमारी भतीजी आई। जब सामने पड़ी तो उनके साथ बदतमीजी की गई। किसी तरह ये भाई साहब दूसरे गेट से, एक बगल हमारे घर के बगल एक बड़ा गेट है, वहाँ से ये निकल के गली के अंदर चले गए। इनका पीछा करते हुए वो लोग पुनः रोड पर आ गए। तो आपके साथ भी क्या मारपीट किया क्या उन्होंने? इनको जब मारने के बाद आशीष सिंह को, जब भाई साहब हमारे भाग गए, आशीष सिंह को पकड़ लिए। जब इनको मारने लगे, जब ये मार खा के ये भागे तो हमारे ऊपर अटैक किए, लेकिन कुछ लोग थे मोहल्ले के जिन्होंने हमको बचाया मार खाने से। एक बार वो कुछ दूर तक गए, फिर पुनः हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश किया, लेकिन दोबारा भी उन्हीं लोगों ने हमको बचाया। उनके कारण हम बच पाए। क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं दारागंज जो इंस्पेक्टर हैं इस पर त्वरित कार्रवाई करें। जो टाल मटोल कर रहे हैं एफआईआर दर्ज करने में, इसमें एफआईआर दर्ज हो, जो इसमें दोषी है उसको सज़ा मिलनी चाहिए।
हमको शासन प्रशासन से यही उम्मीद है, और नहीं तो हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ यदि कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार दारागंज इंस्पेक्टर और जो हमारी अदर पे वो है दुश्मन है, शत्रु जो भी हैं, वो जिम्मेदार होंगे, उनका पूरा परिवार जिम्मेदार होगा। मैं शासन प्रशासन से यही कहना चाहता हूँ, हमारी परिवार की सुरक्षा की जाए। योगी सरकार भी लगातार इन जैसे गुंडों को पकड़ रही है, धरपकड़ कर रही है। क्या हिस्ट्री सीटर भी ये लोग हैं क्या? अब इनका यदि रिकॉर्ड खंगाला जाए तो कहीं ना कहीं से ये हिस्ट्री सीटर हैं, इनके ऊपर मुकदमे हैं। और आप हमारे घर के ये आशीष सिंह हैं, इनके ऊपर सरकार में कहीं भी जांच करा लें, कहीं कोई मुकदमा निकाल दें, आपके भाई के ऊपर कोई मुकदमा नहीं, रवि जी के ऊपर कोई मुकदमा नहीं। आप लोग क्या करते हैं बेसिकली? हम लोग तीर्थ पुरोहित हैं, पुरोहिताई करते हैं, पुरोहिताई करके हम अपना परिवार का भरण पोषण करते हैं। और वो सब तो ठेकेदार हैं, पैसे वाली हैं, उनके पैसे का रुतबा बोल रहा है। जो आज दारागंज इंस्पेक्टर जो हमारा केस दर्ज नहीं कर रहे हैं, कहीं नहीं कहीं उसके ऊपर दबाव है, पैसा दिया गया है, जिस कारण वो इस पर कार्रवाई करने से हिचक रहे हैं। ठीक है शिव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से योगी सरकार लगातार अपराधियों के ऊपर कार्रवाई कर रही है, लेकिन उसकी जो पुलिस है वह कान पे हाथ रखकर बैठी है और कहीं ना कहीं से पूरी तरह से अपराधियों को संरक्षित कर रही है। ऐसा आरोप दारागंज पुलिस पर ये पूरा परिवार लगा रहा है। 4 दिनों से लगातार वह दौड़ रहा है, लेकिन उसकी FIR दर्ज नहीं हो रही है, जिस वजह से यह पीड़ित लगातार जगह जगह घूम रहे हैं। इनको न्याय नहीं मिला तो ये और अलग कदम भी उठा सकते हैं, इनका ऐसा कहना है। अभिषेक के साथ आलोक मालवी, उजाला लाइव, प्रयाग।